श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छय गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हईते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। हम लोगों ने पिछली बार श्री सब गोस्वामियों में से अन्यतम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का चरित्र का गान प्रारंभ किया था और पिछली बार हमने उनका परिचय के बारे में पढ़ा। सबसे पहले कि वो कहाँ से, सप्तग्राम से, हिरण्यगर्भ और गोवर्धन दोनों भाइयों की एक ही उत्तराधिकारी, एक ही संतान, और बड़ा राजसी उनका सबका परिवेश घर में, लेकिन उनकी किसी भी चीज़ में अनासक्ति थी। अब अनासक्त होना और निरासक्त होना लगभग देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा फर्क है। आसक्ति मुझे लगता है निरासक्त जो है वो डिटैचमेंट है जो नेचुरली एक होती है, निरासक्त होना कि क्या लेना देना है, और अनासक्त होना उसमें अपनी एफर्ट होती है, हमारा उसमें प्रयास होता है कि हम उसमें आसक्ति ना रखें। देखने को ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन अपनी आसक्ति को हटा लेना किसी चीज़ में से उसको अनासक्ति बोलते हैं। और निरासक्त कि बचपन से ही वो निरासक्त है, बचपन से अनासक्त नहीं हो सकता, बचपन से ही वो जैसे डिटैच्ड ही है, उसका इन बातों में रुझान ही नहीं है। 2 बार उन्होंने श्रीमन महाप्रभु की कृपा का लाभ किया। अद्वैताचार्य जी के घर शांतिपुर में वहाँ उनकी महाप्रभु से मिलन हुआ और उन्होंने दोनों बार अद्वैताचार्य जी ने विशेष उनको महाप्रभु का उच्छिष्ट दिया और उन्हें वापस भेज दिया कहकर, बहुत सुंदर वो 4 शब्द थे जो उन्होंने उन्हें भेजा, उन्हें कहकर, स्थिर होया घरे जाए ना हुआ बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कूल। कि जो भव सिंधु का किनारा एक क्षण में या हम सोचें आज हमें मिल जाए तो ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। मरकट वैराग्य ना कर, कि ऐसा दिखावे वाला हमें वैराग्य नहीं आना चाहिए, हमारे वैराग्य में परिपक्वता आनी चाहिए कि ऐसे नहीं सबके सामने हम ऐसा डिटैच दिखाएं, और हमें वैसा ही आचरण होना चाहिए जैसे हम अकेले में रहें तो भी हम वैसे हों और दुनिया में रहें, व्यवहार में रहें तो भी हम वैसे हों। मरकट वैराग्य ना कर लोक दिखाइया, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त होया, कि अनासक्त होकर तुम विषयों का भोग करो, उनमें अपनी आसक्ति मत रखो, और अंतरे निष्ठा कर। सो दिस वाज द एसेंस। Even in the next day we discussed a little about it more. You had pointed it out and it was the essence, अंतरे निष्ठा, कि अपने अंतर की जो निष्ठा है उसको हमने परिपक्व करते जाना है, हमें योग्यता उसी से आएगी। बाहरे लोक व्यवहार आचरित कृष्ण तुम्हार कौरी बे उधार, कि जिस तरह से तुम्हारा आचार देखते जाएंगे ठाकुर जी की ये इसका आचरण ये योग्य हो गया है तो ठाकुर जी तुम्हें अवश्य भवकूप से तुम्हारा
उद्धार करेंगे। तो उनका जो व्यवहार था वो सब बहुत अच्छा हो गया था। तो कुछ दिन के बाद रघुनाथ को एक और आनंद संवाद मिला। इसमें कुछ वर्ष बीत गए, कुछ मास, शायद एक आधा 2 वर्ष भी बीत गया। रघुनाथ को आनंद संवाद मिला कि गौरांग महाप्रभु के अभिन्न पार्षद आनंद मूर्ति श्रीपाद नित्यानंद प्रभु उनके अपने ही गांव के पास, अपने उधर ही सप्तग्राम के अंतर्गत पानीहाटी में आए हैं। पानीहाटी बहुत वहाँ पे फेमस माना जाता है स्थान, पानीहाटी। उनके साथ उनके अनंत अनंत पार्षद हैं, रामदास जी, गदाधर दास, पुरंदर पंडित इत्यादि। महाप्रभु ने उन्हें घर घर जाकर कली के पापी तापी जीवों को प्रेम दान करने का आदेश दिया है। वे इसी कार्य में व्यस्त हैं। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के साथ जगन्नाथ जी में बहुत थोड़ा समय रहते थे। उन्हीं दिनों में अधिक, जब रथ यात्रा है या वैसे कुछ विशेष कार्य है, अदरवाइज अद्वैताचार्य जी सब लोग जाया करते थे रथ यात्रा के समय। फिर सारे अपने अपने स्टेशंस पे वापस आ जाते हैं नाम प्रचार के लिए। ये नहीं कि पूरा का पूरा जमघट पूरा वर्ष वहां पर रहता है, ऐसी बात नहीं थी। तो ये नाम प्रचार के लिए घर घर जाकर हरि नाम का उच्चारण सबसे करवा रहे हैं और पापी तापी जीवों को प्रेम दान करने का इन्होंने आदेश दिया है। वे इसी कार्य में व्यस्त हैं। वे जिधर भी दृष्टिपात करते हैं और उधर ही प्रेम भक्ति की जैसे वर्षा सी होने लगती है। नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु का इस तरह से प्रभाव है कि वो जहां भी देखते थे एकदम से भक्ति की धारा, ऐसा उसमें नहीं है। चैतन्य कृष्ण बलराम जी ने भी कितने देखा जाए तो कितने दैत्यों का वध किया। चाणूर मुष्टि को जब भी मल्ल युद्ध हुआ तो बलराम जी ने भी तो उनके साथ किया, लेकिन उन्होंने मुक्ति प्रदान की, उनको भक्ति नहीं प्रदान की। लेकिन यहाँ पे गौर अवतार में ये करुणा विशिष्ट है, मर्सी है ये कि जो भी उनकी तरफ देखता है वो उसमें भक्ति का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। जे दिके देखिन नित्यानंद महाशय, दिके मीन्स दिशा, कि जौन सी दिशा में देखते हैं, से दिके महाप्रेम भक्ति वृष्टि होया। वृष्टि जैसे बारिश होनी शुरू हो जाती, इस तरह से भक्ति। इसीलिए नित्यानंद प्रभु को गुरु तत्व बोला जाता है और उनके आश्रय के बिना नहीं सब है। हम नरोत्तम ठाकुर की प्रार्थना भी जब पढ़ेंगे कभी तो उसमें भी लिखा जाता है कि नित्यानंद तत्व जिसने नहीं समझा, नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं प्राप्त करी, तब तक महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करना कठिन है। एक इजी शॉर्टकट जो होता है, एक रिकमेंडेशन लेटर अगर हम लेकर जाएं तो इट इज़ इजी टू गेट द मर्सी फ्रॉम द हायर प्लेटफॉर्म। क्यों? क्योंकि आपके पास एक रिकमेंडेशन लेटर है। वैसे भी अगर आप थोड़ा सा नित्यानंद तत्व को अगर हम समझें तो जिस तरह से कृष्ण बलराम हैं, राम लक्ष्मण हैं और संकर्षण है, विष्णु भगवान के साथ संकर्षण है, उस तरह से निमाई और निताई, गौर और निताई ये इकट्ठे हैं। बहुत बार देखिए गदाधर जी भी है, जो गदाधर जी राधा रानी का अंश माना जाता है। नवदीप धाम में या नीलाचल धाम में गौर गदाधर की भी पूजा होती है और गौर निताई की भी पूजा होती है, लेकिन आपको गौर गदाधर अधिक पंच तत्व में मिलेंगे, लेकिन अधिकतर आपको गौर निताई ही मिलेंगे। और जिस तरह से आप बात समझने का प्रयास कीजिएगा, जिस तरह से ठाकुर जी में, ठाकुर जी माने इधर ठाकुर जी कौन है? गौर महाप्रभु। गौर महाप्रभु में राधा रानी का हृदय है, राधा रानी की कांति है, राधा रानी का भाव है, ठीक है ना? उसी तरह से नित्यानंद भी पूर्ण नित्यानंद नहीं है। नित्यानंद में भी किसी का भाव है, नित्यानंद में भी किसी का भाव है, किसी की भाव कांति है, किसी का हृदय है। और वो कौन है? वो अनंग मंजरी है।
अनंग मंजरी जो है, ये बहुत रहस्यमयी बातें हैं जो मैं आपको ऐसे प्रसंगवश बता रही हूँ। अनंग मंजरी जो है वो राधा रानी की छोटी बहन है, और योगपीठ के हिसाब से जैसे सबसे प्रधाना ललिता विशाखा चित्रा ऐसे चलता है, और अगले जो है उसमें से रूप गोस्वामी पाद रूप मंजरी सबसे बड़ी हैं। जो तीसरी तीसरी जो है, जो बैच आता है, उसमें से अनंग मंजरी सबसे बड़ी हैं। अनंग मंजरी राधा रानी की छोटी बहन है। तो अनंग मंजरी जैसे ठाकुर जी में अर्थात गौर सुंदर में राधा रानी का भाव है, उस तरह से नित्यानंद प्रभु में अनंग मंजरी का भाव है। जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं, कौन? गौर और निताई। जब गौर में गौर प्रबल है, कृष्ण का रूप प्रबल है, उनका स्वभाव और उनका भाव प्रबल है, तो उनको कौन संभालता है? नित्यानंद प्रभु संभालते हैं। लेकिन जब राधा रानी का विरह अधिक हो जाता है, तो फिर वहां नित्यानंद तो नहीं संभालेंगे ना। वहां पर उनकी भी अनंग मंजरी का स्वरूप उठाता है, उनका वो भाव उठाता है अपनी बड़ी बहन राधा रानी को दास्य रूप में संभालने के लिए। देखो कितनी बड़ी बात है। इसीलिए जैसे राधा रानी का हम अनुगत्य का प्रयास करते हैं, राधा रानी का प्रयास करते हैं कि हमें उनका दास्य तत्व मिले, जिस तरह से हम प्रयास करते हैं हमें रूप मंजरी का मिले, उस तरह से हमें अनंग मंजरी का भी हमें आश्रय तत्व हमें लेना पड़ेगा। ये बहुत रहस्यमयी अंतरंग प्रसंग है जो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो है इनका कि ये आपको अनंग मंजरी जो है वो नित्यानंद के ही अंश में। अब जैसे आप देखिए, जैसे किसी में 60-40 कोई भाव रहता है, किसी में 50-50 रहता है, 70-30 रहता है। इस तरह से नित्यानंद प्रभु में अनंग मंजरी का भाव अधिक, वो तभी प्रधान, कभी अनंग मंजरी प्रधान हो जाती है, कभी नित्यानंद तत्व प्रधान हो जाता है सिचुएशन के हिसाब से। अच्छा, तो ये जो है इस समय वो जिसकी तरफ भी एक बार देख लेते हैं, उसमें अश्रु, कंप, पुलक, हुंकार आदि सात्विक भाव प्रकट होने लगते हैं, लगते हैं। अपूर्व कृष्ण प्रेम के ऐसे बल और ऐसी प्रेम उन्मत्तता का उसमें संचार होता है कि जैसे साधारण व्यक्ति भी एकदम से ऐसे उनको देखकर जय गौर, जय निताई, जय कृष्ण चैतन्य की हुंकार बनकर जैसे त्रिभुवन को जैसे विकंपित ही कर देगा, त्रिभुवन को जिस तरह से हो जाएगा, तो इस तरह से ऐसे उसमें भक्ति का संचार हो जाता है। अवधूत नित्यानंद के मुखारविंद पर ऐसा दिव्य भाव है उनकी बोली में, तो अवधूत नित्यानंद के मुख पर ऐसा दिव्य भाव है, उनकी बोली में ऐसा रस है, ऐसा हास्य में जादू है, इतनी मस्ती है उनकी मुस्कुराहट में। और कीर्तन में जब वो कीर्तन करते हैं तो इतनी मस्ती है जैसे मदिरा पी ली हो, जैसे मदमस्त हो गए हों, कि वे जिधर जाते हैं लोग उन्हें देखते ही एक जैसे कोई हिप्नोटाइज कर देता है, इंद्रजाल फैला देता है, वैसे फंस जाते हैं। वे देह गेह सब भूलकर, देह का अनुसंधान नहीं रहता, घर की जिम्मेदारी, घर का कुछ नहीं उनको ध्यान में रहता, और उनके साथ हो लेते हैं और नाच कर कूद कर उनके साथ उद्धाम संकीर्तन करने लगते हैं। मृदंग और करताल की ध्वनि से आकाश गूंज उठता है, और उस अंचल में विजयी सेनापति की तरह नित्यानंद की धुंध भी बजनी लगती है कि जहाँ नित्यानंद प्रभु आ गए वहाँ पे संकीर्तन का एकदम से, और आप मानो ये जो हमारे मृदंग हैं
करताल हैं, जो संकीर्तन के इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, ये सारे के सारे ये भी नित्यानंद प्रभु के आश्रित हैं, उनका ही स्वरूप माना जाता है। इसलिए हम करताल को मृदंग को प्रणाम करके संकीर्तन की तरफ हमेशा हम प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि ये साधन भी आश्रय अगर मांगते हैं तो संकीर्तन सम्राट नित्यानंद प्रभु का आश्रय ये मांगते हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद ये संवाद प्राप्त कर कर रघुनाथ विहल हो गए कि नित्यानंद प्रभु आए हैं। उन्होंने समझा कि महाप्रभु ने उन्हें जो आशीर्वाद दिया था, उन्हें मन से लगा कि ये महाप्रभु ने मेरे लिए ही भेजा है, जो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था उसके फलीभूत होने का समय आ गया है। परम दयालु नित्यानंद प्रभु जब जीव मात्र पर अपनी कृपा की वृष्टि कर रहे हैं तो मुझे क्या वंचित रखेंगे, मुझे छोड़ देंगे क्या? उन्होंने शीघ्र उनके निकट जाकर उनके चरणों में आत्मसमर्पण करने का निश्चय कर लिया कि हो ना हो मैं ही आगे बढ़कर, कि मैं क्यों सोचूं कि मेरे तक कोई आएगा, वो जब यहाँ तक आ गए हैं तो मुझे ही आगे बढ़ना चाहिए। और इस बार उन्हें माता पिता से आज्ञा लेने में कठिनाई ना हुई, क्योंकि वो पूरा का पूरा उनका रुझान था काम में, और वो काम वो जो मंत्री ने वो सारी की सारी जो आई थी, जिस तरह से परिस्थितियां आई थी, समस्याएं आई थी, तो उन्होंने ही तो निपटाया था सारी बातों को। तो पिताजी ने, उन्होंने किसी ने आनाकानी नहीं की कि वो नहीं उनके दर्शन के लिए जाएं, और पास में ही था पानी हाटी, वहीं था, तो वहां जा पहुंचे। उस समय नित्यानंद प्रभु कीर्तन नर्तन के पश्चात, जब उनका कीर्तन संकीर्तन हो चुका था, नृत्य हो चुका था, पश्चात गंगा तीर पर वट वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए थे। अब देखिए, जितने महाप्रभु इतने बड़े लंबे ऊंचे दीर्घकाय, उस तरह से ही नित्यानंद प्रभु भी उतने ही बड़े हैं। और जैसे वो नृत्य करते हैं हाथ उठाकर हरि बोल, तो हाथों की लंबाई और पूरी की पूरी लंबाई, कितना वो सुंदर नृत्य, इतना उद्दाम संकीर्तन करते हैं। और वहाँ पे उन दिनों में गांवों में घर तो जैसे होते थे, बहुत बड़े बड़े नहीं, लेकिन घरों के थोड़े घरों के बाहर चौपालें हुआ करती थी, वृक्ष हुआ करते थे, छाया के बाहर वहाँ पे चबूतरे बना हुआ करते थे, जहाँ संध्या में सब बड़े बुजुर्ग इकट्ठे होकर बैठकर वार्ता, इष्ट गोष्ठी, ये इस तरह से भगवान का नाम, क्योंकि यही एंटरटेनमेंट होती थी। तो उस तरह से वहाँ पर वो सब कीर्तन नर्तन के पश्चात गंगा तीर के ऊपर वट वृक्ष के नीचे चबूतरे के ऊपर बैठे हुए थे। नीचे भक्तगण बैठे निर्निमेष उनकी ओर देख रहे थे, महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की दिव्य कांति का दर्शन कर रहे थे। उनके सम उन्नत देह की गौर कांति, क्योंकि बहुत फेयर है, बहुत गोरे हैं, ये तो ठाकुर जी ही काले हैं, लेकिन वो भी इस अवतार में गोरे हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु तो बलराम भी जब हैं तो भी गोरे हैं, बिल्कुल वो तो हमेशा से गोरे ही हैं। तो गौर कांति ऐसे सूर्य उदय के समान जैसे पूरी दिशाओं को आलोकित कर रही थी, कि बहुत सुंदर लग रहा था। और दोनों विशाल नेत्र दिव्य आनंद की दीप्ति से दीप्तिमान हो रहे थे। रघुनाथ ने दूर से उन्हें देखकर साष्टांग प्रणाम किया। भक्तगण तो उन्हें पहचानते ही थे, क्योंकि 2 बार देख चुके थे। उन्होंने नित्यानंद प्रभु से जैसे थोड़ा परिचय सा जैसे कराते हुए कहा, प्रभु सप्तग्राम के उत्तराधिकारी रघुनाथ दास आपको प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने जैसे थोड़ा इंटरवीन किया, उनको बताना, इंट्रोडक्शन दी जैसे। अब नित्यानंद प्रभु तो पहली बार उनकी तरफ मिले उनको, तो नित्यानंद ने पुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से रघुनाथ की प्रेम की बात सुनी थी। महाप्रभु ने उनको बता रखा था कि ऐसे ऐसे रघुनाथ वहां है। उन्हें देखकर वे स्वयं उत्फुल्लित होकर उनके निकट गए, प्रसन्न होकर, और अपने हस्त कमल से स्पर्श करके मस्तक पर उन्हें आशीर्वाद देते हुए उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया, हृदय से एकदम से लगा लिया। अब पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन महाप्रभु से परिचय उनको प्राप्त हो चुका है, और उठाकर हृदय से लगा लिया और प्रेम मधुर स्वर से बोले। अब देखो, ये
बोले भी और प्रेम से भी बोले और मधुरता से भी बोले। और क्या बोले, क्या? चोर इतने दिन के बाद आया है, अब आया है, चोर ठहर, मैं तुझे दंड देता हूं। अब ये जैसे प्यार से कोई बोले, मतलब आवाज उनकी, स्वर उनका मधुर है, लेकिन डांट रहे हैं उनको। चोर इतने दिन के बाद अब आया है, ठहर, मैं तुझे दंड देता हूं। क्या? क्योंकि निताई चांद का भाव ये था कि गौर तो मेरे हैं, वो मेरी संपत्ति है। वो ये इनको उनको ये कैसे प्राप्त करना चाहता था, मुझसे पूछे बिना, मुझसे पीछे पूछे, क्योंकि वो आश्रय तत्व है। नित्यानंद प्रभु जो है उनकी उनकी वो गुरु तत्व है, जो उस संपत्ति का भोग बिना उनकी अनुमति के स्वतंत्र रूप से करने की चेष्टा करता है, वो चोर है। ये एक हमें आसानी से एक रास्ता बता दिया नित्यानंद प्रभु ने कि अगर हम नित्यानंद प्रभु के आश्रित होंगे, अनंग मंजरी को के हम आश्रित होंगे, तो हमें राधा रानी का दास्य अधिक जल्दी से मिल सकता है। खुद ही तो उन्होंने बताया, क्यों? क्योंकि राधा रानी ठाकुर जी उनकी संपत्ति हैं। अगर हम उनको बीच में ले जाएं तो एक रेफरेंस लेटर मिल गया ना, कि रिकमेंडेशन लेटर मिल गया ना, कि कृपा जल्दी प्राप्त हो सकती है। रघुनाथ ने 2 बार सच में गौर की कृपा प्राप्त करने की चेष्टा की थी, और दोनों बार इसीलिए वे असफल रहे थे कि उन्होंने बिना किसी के आश्रय के स्वतंत्र रूप से अपनी बल से ये चेष्टा की थी। इसीलिए गौड़ीय सिद्धांत के अनुसार निताई जो हैं वो गुरु तत्व हैं, और उन्हीं के माध्यम से गौर की प्राप्ति संभव है। जिस तरह से हम ये कहें, हम सबके युगल सरकार राधा कृष्ण जो हैं हमारे इष्ट हैं, लेकिन जितना राम सिया जी को समझना आसान है, ठाकुर जी की लीला को समझना आसान नहीं है। ब्रिज तत्व बहुत गूढ़ है, उसको ना तो अनुकरण किया जा सकता है, ना अनुसरण किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है इस तरह से। लेकिन अगर, और उसको समझना भी बहुत कठिन है, लेकिन अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम उसको, पहले हम गौर महाप्रभु का स्वरूप समझे, जगन्नाथ भगवान का स्वरूप समझे, और फिर हमें उनकी तरफ, ये हम एक ऐसा ट्रैक है जो हमें बिल्कुल सीधा का सीधा हमारी लैंडिंग वहां पर वृंदावन धाम में होती है, कि वो ब्रिज रस को, तत्व को प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। तो निताई गुरु तत्व है, और उन्हीं के माध्यम से गौर की प्राप्ति संभव है। तो दंड के लिए रघुनाथ प्रस्तुत ही नहीं, एकदम से उत्सुक हो गए। अब जितने प्यार से उन्होंने कहा, तुम्हें तो दंड मैं तुझे देना चाहता हूं, और उनकी आवाज में मिठास थी, मृदुता थी, वो कोई गुस्से में तो बोल नहीं रहे। तो वो भी रघुनाथ भी, दास भी प्रसन्न होके उत्सुक होने लगे। उन्होंने कहा, कृपा की साक्षात मूर्ति निताई का दंड अगर होगा भी तो उनकी कृपा के सिवा और क्या हो सकता है। वे दंड जानने के लिए उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे कि जी आप बताइए, क्या आप मेरे को ऊपर दंड आप मुझे देना चाहते हैं, मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूं। नित्यानंद ने कहा, आज तुझे यहां पर दही चोड़ा उत्सव करना है, दही चेवड़ा उत्सव करना है। मेरे सभी भक्तों को, जितने यहाँ पे संकीर्तन के लिए सभी इकट्ठे हुए हैं पार्षद, सबको दही चेवड़ा खिलाना है, यही तेरा दंड है। दंड का विधान सुनकर रघुनाथ अति प्रफुल्लित, अति प्रसन्न, कि जिस तरह से कि एक तो सेवा का, सबका सेवा का एक सौभाग्य मिल गया। कितनी सुंदर बात है कि ऐसे सोचते कि मैं क्या करूं क्या करूं, ये तो आदेश ऊपर से आ गया। अर्थ और सेवकों का तो उनके पास अभाव था ही नहीं, उत्तराधिकारी थे, जमींदार थे वहां के। थोड़े ही समय में सारी व्यवस्था हो गई। पर्वत के समान इतना भारी भरकम जैसे पहाड़ होता है, चौड़ा, और चेवड़े में केला, संदेश, गुड़ आदि के एकदम से ढेर इकट्ठे होने में देर ना लगी। और उसी प्रकार दूध और दही के शत शत घड़े, कि सैकड़ों घड़े कहाँ कहाँ से आ पहुंचे, और चेवड़ा के 2 भाग किए गए, सबके आगे दो दो दोने रखे गए।
एक भाग में धनाव्रत दूध में और दूसरा दही में भिगो दिया गया, एक दूध चिवड़ा और एक दही चिवड़ा। इस तरह से दोनों में परिमाण के अनुसार केले और गुड़ का मिश्रण करके मिश्रित द्रव्यों को सहस्त्रों बड़े आकार के सकोरों में भरकर रखा गया, और सहस्त्रों सैकड़ों की संख्या में बालक वृद्ध नर नारी ब्राह्मण से लेकर चंडाल तक सब जो वहां पर थे वो सब आकर निताई ये महोत्सव का लोग महोत्सव का संवाद पाकर आ गए, और सबने निताई और उनके परिकरों को घेर कर बैठना चाहा। अनेकों जिन्हें स्थान ना मिला वो मानव जैसे वट के वृक्ष के ऊपर ही चढ़ गए। अनेकों को गंगा के भीतर घुटनों तक जल में खड़ा होना पड़ा, कि वो सब चाहते थे कि हम भी सब दर्शन करें। तो वो जिनकी पीठ नहीं देखनी तो वो गंगा जी की तरफ वो वहां पर जल में खड़े हो गए सकोरे अपने लेकर, लेकिन उनका था कि हम निताई चांद के हम दर्शन करें। सबको एक एक सकोरा दही चौड़े का और एक एक दुग्ध चौड़े का दिया गया। सब अपने अपने सकोरे सामने रखकर निताई चांद के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। गुरुजनों के सामने जब हम प्रसाद पाते हैं तो हमें ऐसे एकदम से हफड़ा दफड़ी में एकदम से प्रसाद भी प्रारंभ नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए जब सबको सब चीज़ें सर्व हो गई हैं, जब सब मिल गया है, तो जब तक हरि बोल ध्वनि ना हो, जब तक हमारे गुरुजन आपको हमें आदेश ना दें, तब तक हमें नहीं प्रारंभ करना चाहिए। तो ऐसे ही सब प्रतीक्षा करने लगे। वट वृक्ष के नीचे चबूतरे पर निताई चांद और महाप्रभु के लिए 2 आसन बिछाए गए। अब महाप्रभु तो वहां थे नहीं, लेकिन उनका आसन बिछाया गया दोनों के सामने। उनके सामने भी उसी तरह से जैसे चैतन्य महाप्रभु निताई चांद के सामने सब रखा गया, वैसे ही महाप्रभु के सामने रखा गया। दोनों के सामने दही चौड़ा और दुग्ध चौड़ा के सकोरे रखे गए। निताई ने तब ध्यानस्थ होकर एकदम से ध्यान में लाकर आवाहन किया गौर हरि का। नीलाचल बिहारी गौर हरि का उस समय इस आनंद उत्सव में आवाहन किया कि हम आपके रघुनाथ पर कृपा कर रहे हैं, आप आइए और आप इसमें सहभागी बनिए। और चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है कि महाप्रभु नित्यानंद की प्रेम पुकार की अवहेलना ना कर सके। वे वैसे ही आए जैसे ही वो आए तो नित्यानंद एकदम से उनके स्वागत के लिए आसन से अपने उठ खड़े हुए। ध्याने तवे प्रभु महाप्रभुरेर आनिल, महाप्रभु आइला देखी निताई उठिल। एकदम से कोई आता है तो उठ जाता ना, उनको वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए। तो चैतन्य चरितामृत में ऐसा लिखा है। महाप्रभु जब माँ को भी यही बोल के गए थे कि शची माँ को, क्योंकि माएँ तो सब एक जैसी होती है ना। हम सोचें कि वो ठाकुर जी की माँ है तो उसमें बहुत हिम्मत होगी, माँओं में हिम्मत नहीं होती। माँ को ठाकुर जी बोलकर गए थे कि माँ जब जब तू मुझे भोग लगाएगी, प्रसाद के लिए बुलाएगी, और ठाकुर जी हमेशा वहाँ पर आकर रोज दोपहर में आकर प्रसाद पाते थे। नवदीप धाम में होते थे वहाँ पर नीलाचल में, लेकिन जब वो माँ उनको स्मरण करती थी वो वहाँ पर आके प्रसाद पाया करते थे माँ के समान। और माँ सामने फिर उनके ऊपर वो जैसे माया डाल देते थे कि मैं आया ही नहीं, लेकिन उस समय उनकी तृप्ति करा देते थे कि जो वो पसंद का गौर हरि का बनाती थी गौरांग के लिए, वो वैसे ही उनको सुंदरता से वो पाते थे। महाप्रभु को लेकर फिर उन्होंने क्या किया, जब भी वो उठ गए और फिर महाप्रभु को हाथ से ऐसे हाथ लिया, निताई भक्त समाज में घूम घूम कर सबके सकोरों में से कणिका लेने लगे। अभी तक किसी ने पाया नहीं है, सब में से भोग ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लेकर थोड़ा महाप्रभु के मुख में और महाप्रभु हाथ से नित्यानंद प्रभु के मुख में देने लगे। ऐसे लग रहा था कि थोड़ा वो ले रहे हैं, उनको दे रहे हैं, और थोड़ा उनके मुख में दे रहे हैं। नित्यानंद और उनके जो परिकर थे, उनके जो पार्षद थे, वो प्रेम नेत्रों से इस दृश्य को देखकर परमानंदित हुए। सबको ये दर्शन नहीं हुए, लेकिन उनके जो अनन्य पार्षद थे उनको ये सब दर्शन हुआ। पर जिन लोगों के प्रेम नेत्र नहीं थे वे निताई के इस प्रकार के व्यवहार को ना समझ सके।
अंत में नित्यानंद चबूतरे पर महाप्रभु के साथ जा बिराजे, वहीं अपने आसन पर बैठे। ऐसा ये उत्सवों पे आवाहन एक बार नहीं हुआ है, हम और भी पढ़ेंगे कि नित्यानंद प्रभु या कोई भक्त जब आवाहन करता था, खेतुरी में भी हुआ है इस तरह से, जब नरोत्तम ठाकुर ने आवाहन किया था, सब वहां पे गौर महाप्रभु ये लोग लीला भी स्मरण कर चुके थे, तो भी वो पधारे थे वहां पर नृत्य के लिए और भोग लगाने के लिए। तो इस तरह से अंत में नित्यानंद चबूतरे पर महाप्रभु के साथ अपने अपने आसन पर जा विराजे। एक बार सबको और प्रेम दृष्टि फिराते हुए हरि बोल, इस तरह से उन्होंने प्रसाद ग्रहण करने का आदेश दिया। भोग लग गया, सबको हो गया, तो उन्होंने दृष्टि डाली और उनको आदेश दिया। सबने निताई गौर के जय ध्वनि हरि हरि ध्वनि के बीच में प्रसाद ग्रहण किया अपना। और गौर का उच्छिष्ट तो जैसे रघुनाथ भाग्य लिखा कर लेकर आए हैं कि जितनी बार गौर महाप्रभु के पास होंगे, लेकिन अब आप देखना कि जितनी बार गौर महाप्रभु का उच्छिष्ट लिया है, कभी ना कभी इसका बदला तो लेना पड़ेगा, कभी ना कभी इसका प्रभाव आएगा, और वो जब आएगा वो भी मैं आपको इंगित करूंगी, आप याद रखना। तो महाप्रभु का उच्छिष्ट उन्होंने नित्यानंद प्रभु का और इनका दोनों का अपना और गौर का रघुनाथ को दिया। अर्थात अब ये जो कृपा है अकेली इष्ट की कृपा नहीं है, ये गुरु के हाथ से कृपा मिली है। अब इसमें फोर्स है, अब इसमें एनर्जी है, अब इसमें एकदम से ही विल सेल थ्रू। दंड महोत्सव का विश्राम हुआ, पर इतनी मधुर स्मृति, सबको इतना आनंद आया, चिरकाल के लिए सब स्मरण करते रहे कि वाह, वो उत्सव तो उस दिन वो तब हुआ था जब ये दही चढ़े का उत्सव हुआ था। और आज भी उसी जाह्नवी के तट पर, गंगा जी के तट पर, उसी वट वृक्ष के नीचे, उसी ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी की तिथि पर वैष्णवों सहस्त्रों वैष्णव साधु और गृहस्थ एकत्रित होकर रघुनाथ दास गोस्वामी का दंड महोत्सव मनाते हैं। उसको पानी हाटी का दही चेवड़ा उत्सव बोला जाता है। ये ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को होता है और नित्यानंद प्रभु की अनंग मंजरी की, महाप्रभु की कृपा की याचना की जाती है। हमें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठाकुर जी को उस दिन घर में ही हम भोग लगाकर, संकीर्तन का वातावरण बने नहीं बने तो घर में दही चेवड़े का उत्सव थोड़ा सा करके, तो हमें महाप्रभु से, नित्यानंद ठाकुर से, निताई चांद से हमें कृपा की याचना करनी चाहिए। दही चेवड़ा उत्सव की जो भूमिका है वो कृपा से ही शुरू हुई है और वो उसका कृपा के ऊपर ही विश्राम है। उसी दिन रात्रि के समय राघव पंडित के घर निताई चांद का भोजन था। उस समय भी फिर वापस पुनः गौरांग महाप्रभु का आवाहन किया नित्यानंद जी ने, और वो सशरीर वहां सविग्रह आविर्भाव हुआ और उन्होंने नित्यानंद के साथ वहां भोजन किया। राघव पंडित ने दोनों प्रभुओं का प्रसाद उच्छिष्ट फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया और ससने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज महाप्रभु ने स्वयं यहाँ पधार कर भोजन किया है। ये लोग वही देख पाए जिनके प्रेम नेत्र थे। ये लो उनका प्रसाद, तुम्हारा जीवन धन्य हो। अब जैसे कृपा की, उच्छिष्ट की जैसे बाढ़ ही आ गई हो, दिन में 3-3 बार, 2-2 बार उनको प्रसाद इस तरह से मिल रहा है। दूसरे दिन प्रातः काल गंगा स्नान कर नित्यानंद उसी वट वृक्ष के नीचे भक्तों के साथ इष्ट गोष्ठी कर रहे थे और उसी समय अगले दिन रघुनाथ ने हाथ जोड़कर नेत्रों से झरझर आंसू उनके बह रहे थे और कहा, प्रभु मैं अधम जीव विषयी कीट हूं। अब देखो वो जैसे दैन्यता कितनी है। अब उन्होंने कुछ गलत काम तो नहीं कभी ऐसा किया, लेकिन रूप सनातन जैसे आप देखिए, वो ब्राह्मण, गौड़ ब्राह्मण होते हुए भी जगन्नाथ जी के मंदिर में उन्होंने कभी दर्शन के लिए जब नहीं गए, तो केवल इस मात्र से कि उन्होंने मुस्लिम राजा हुसैन शाह का अन्न खाया है ना। उनमें कितनी दैन्यता है। यहां पर कोई हो तो बोले, अच्छा हमें कैसे नहीं जाने देते, हम उससे लिखवा लाते हैं, हम उसको बात करते हैं, हम तो उनके पार्षद हैं।
ऐसा नहीं, वो अपने मन से, वो तो उन्हें उस रास्ते पे भी नहीं जाते थे जहां पर जगन्नाथ जी के पंडे जाया करते थे कि हम अस्पर्श हैं, हम पामर जीव हैं। कौन? अंतरंग पार्षद। इतनी दैन्यता, तो हम कहाँ कौन हैं? दैन्यता जो है गौड़ियों का स्वभाव है। महाप्रभु का शिष्टाष्टक यही से शुरू होता है, तृणाधपि सुनीचेन, कि अपने को घास के तिनके से भी नीचे आप समझो। तृणाधपि सुनीचेन, कि घास की कोई, घास में क्या बल होता है, घास में क्या होता है, उसको हवा आती इधर ले जाती है, थोड़ी सी हवा आई तो उधर ले गई। उसने ये तो नहीं कहा कि मैं इतना बड़ा हूं कि मैं यहीं बैठा रहूंगा ना, उसमें कोई दम्भ नहीं होता है। तो उस तरह से वो, ये भी, इन्होंने भी कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी अपने आप को अधम जीव कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि मैं एक राजा, जैसे हमारा सोर्स ऑफ इनकम जो है कर है, एक हम लोग वी आर अटैच विद दिस रॉयल सर्विस, है ना। उस तरह से जीव अधम विषयी कीट अपने आप को कीड़ा बोल रहे हैं और कहते मैं वामन होकर, कि मैं इतना बौना बौना हूं, वामन छोटा हूं, और मैं चांद को पकड़ने की अभिलाषा मेरे मन में है कि मैं ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर लूंगा। चैतन्य चरण का आश्रय पाने के लिए मैं बहुत उद्विग्न हूँ, कि मेरे मन में ये लालसा जो है कि मुझे कैसे भी चैतन्य महाप्रभु का आश्रय मिले। आपकी कृपा के बिना चैतन्य चरण की प्राप्ति असंभव है। अब ये सही ट्रैक आया कि गुरु से कृपा की याचना की गई, और ये गुरु तत्व, आश्रय तत्व, अब ये यहाँ पर पक्की स्टैंप लग जाएगी, तो फिर वो आगे बढ़ेंगे। नहीं तो पहले महाप्रभु को पाकर भी वो पा नहीं पाए इस तरह से। तो उन्होंने कहा, हे नित्यानंद प्रभु, निताई चांद, मेरे मस्तक पर आप अपना चरण रखकर मुझे आशीर्वाद दें, जिससे मुझे अब मैं निर्विघ्न चैतन्य चरण प्राप्त कर सकूं। कि कोई मीडिएटर तो बीच में कोई ना कोई चाहिए ना, हमारी कहाँ पहुंच है, कोई ना कोई, तभी तो गुरु का महत्व है ना। इतना कहते कहते वे निताई चांद के चरणों में लौट गए और उच्च स्वर से रुदन करने लगे। निताई चांद ने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, रघुनाथ, मैं तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। उनकी विनम्रता देखकर, दैन्यता देखकर, उनका भाव देखकर, और हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। ऐसे भी आशीर्वाद होते हैं, किसी ने प्रणाम किया, दे दिया, लेकिन कोई आशीर्वाद ऐसे होए जैसे नाभि से, हृदय से आए, कृपावत एकदम से आए। तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि श्री चैतन्य के चरण कमलों का आश्रय तुम शीघ्रातिशीघ्र